Hello बच्चों, let's read this question. The question says, name a restriction endonuclease and write number 1 palindromic recognition sequence that it recognizes and number 2 the specific site that this enzyme cuts in the palindrome sequence. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम बताना है और वहाँ पे वो जो पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है उसको भी हमको लिखना होगा और ये एंजाइम जो स्पेसिफिक साइट में जाकर कट करता है वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस में वो कौन सा साइट है उसको भी हमको बताना होगा। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जो है वो पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और पैलिंड्रोम सीक्वेंस ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, व्हाट इज इट? लेट्स सी, इट इज एन एंजाइम दैट cuts DNA within palindromic सीक्वेंस। तो ये एंजाइम कट करता है डीएनए के पैलिंड्रोम सीक्वेंस के अंदर। तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस यहाँ पे क्या होता है देख लेते हैं। सपोज डीएनए वी नो दैट 5 प्राइम टू 3 प्राइम वन स्ट्रैंड एंड अनदर स्ट्रैंड इज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे बैठे होते हैं फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड देन फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स बैठे होते हैं। तो इसका जो रीडिंग फ्रेम होता है ऊपर वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम है कोडिंग स्ट्रैंड और नीचे वाला है टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जब ये न्यूक्लियोटाइड्स को हम रीड करते हैं, जो रीडिंग फ्रेम होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स का 5 प्राइम टू 3 प्राइम जब हम रीड करेंगे और नीचे वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड में अगर हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करें तो दोनों का सीक्वेंस जो है वो सेम होगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो सेम हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम। तो इस साइड से रीड करें या फिर इस साइड से, दोनों साइड से ही हमारा रीडिंग फ्रेम जो है सेम आएगा। तो यही होता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम अब देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल क्या है पैलिंड्रोम सीक्वेंस का, उसको रेफरेंस लेके हम पूरा आंसर को सॉल्व करते हैं, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक एग्जाम्पल होता है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं पर यहाँ पे हम देखते हैं BAM-H1। तो ये BAM-H1 जो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द बैक्टीरियम जिसका साइंटिफिक नेम है बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस। तो ये बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस से डिराइव्ड होते हैं BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये नंबर 1 में हम देखते हैं कौन सा पैलिंड्रोम रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे ये जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है वो है 5 प्राइम से 3 प्राइम हम देखते हैं कोडिंग स्ट्रैंड में। तो इट इज GGATCC 3 प्राइम एंड फ्रॉम द 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये हो जाएगा G बॉन्ड बनाएगा C के साथ, अगेन CCTAGG। तो ये बेस पेयरिंग रूल से हम जानते हैं ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो गया। तो यही होता है पैलिंड्रोम रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो BAM-H1 जाकर रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अब यहाँ पे कौन से साइट में कटिंग होता है, मतलब BAM-H1 ये सीक्वेंस में कौन से जगह पर जाके कट करता है, तो ये हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सब पार्ट। तो ये जाकर G में कट करेगा G के बाद और यहाँ पे G के बाद कट करेगा। तो ये हम देख सकते हैं कि पैलिंड्रोम है। अगर हम 5 प्राइम से 3 प्राइम तक रीड करें तो ये GGATCC और 5 प्राइम से 3 प्राइम तक रीड करने में भी GGATCC। तो कट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है 5 प्राइम में ऐसे G हो जाता है और यहाँ पे इस साइड में ये तो कट हो गया है तो 3 प्राइम के जगह पे ये GATCC ये चला जाता है, प्लस ये जो 5 प्राइम है इसके नीचे जो 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है वहाँ पे हम देख सकते हैं CCTAG इतना रहेगा और इस साइड में रहेगा 5G 5 प्राइम। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरहैंग प्रोडक्शन हुआ है। तो ओवरहैंग प्रोडक्शन हो रहा है मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टिकी एंड्स फॉर्मेशन होता है, इसे कहते हैं स्टिकी एंड फॉर्मेशन। मतलब जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये G के
नीचे जो C है उसके बाद भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसके कोई भी पेयरिंग नहीं है, तो ये ऐसे कटिंग करके स्टिकी एंड्स प्रोडक्शन करता है। तो दिस इज द palindrome recognition sequence that DAM-H1 recognizes, and this is where it cuts. So hope you have understood it well. Best of luck.